नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक लड़की की कहानी है। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। इस लड़की का नाम है हिलेरी। हिलेरी हमसे ये कहती है कि एक बार उसके इमारत में दोस्तों एक दुर्घटना हुई थी। वो जो दुर्घटना थी मतलब इमारत की, वहाँ पर इमारत जो थी पूरी तरीके से ढह गई थी और उसके चपेट में हिलेरी आई थी। हिलेरी ये कहती है कि मैं पहले मतलब रोज के जैसे घर पे थी और अचानक मतलब क्या चीज़ें हुई मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उसको ऐसे लगा कि जैसे कोई भूकंप हुआ है और उसके बाद चीज़ें एकदम बदल सी गई। वो ये कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और उसके बाद हिलेरी ये कहते हैं कि उसने अपने आप को, जब उसको चेतना आई तब एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को देखा। उस दुनिया के बारे में वो ये कहती है कि जैसे अंधेरा सा एक कमरा हो और उसके बाहर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश हो। और हिलेरी ये कहते हैं कि मैं उस कमरे के बाहर कहीं ना कहीं आ नहीं पा रही थी। मतलब वो ये कहती है कि जैसे मुझे परमिशन नहीं थी कि उस कमरे के मैं बाहर आऊँ, क्योंकि उस प्रकाश में मुझे जाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। बाद में हिलेरी ये कहते हैं कि उस प्रकाश में उसने कुछ मतलब लोगों के आत्माओं को देखा दोस्तों। और हिलेरी ये कहते हैं कि उनमें से कुछ आत्माओं को मैं बहुत ही अच्छे से जानती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो मेरे अच्छे दोस्त थे। और हिलेरी ये कहते हैं कि उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं हिलेरी के अंदर कुछ एनर्जी डालने की कोशिश करी। हिलेरी ये कहते हैं कि जैसे वो एनर्जी डाल रहे थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब एक प्रकाश के स्वरूप में वो एनर्जी डाल रहे थे, ऊर्जा उसके शरीर में कहीं ना कहीं डाल रहे थे, उसके आत्मा के। और हिलेरी ये कहते हैं कि कुछ उसमें ऐसे भी लोग थे जिनको मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके चेहरे पर मेरे लिए मतलब एक प्यार और मतलब मेरी फिक्र दिख रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी उस वक्त। हिलेरी ये कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग मतलब हम उनको इतने नहीं जानते, लेकिन हम उन पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। वैसे ही वहाँ पर वो लोग थे। और हिलेरी ये कहते हैं कि बार बार मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं वहाँ पर उनके साथ मतलब उनको जाकर मिलूँ और मैं उनकी ही दुनिया में कहीं ना कहीं रहूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो इस तरीके से हिलेरी ये कहते हैं कि कुछ मिनट तक ये सारी चीज़ें चली और उसके मन में दोस्तों वो मतलब ऊर्जा जो डाल रहे थे वो काम उनका ख़त्म हो गया। और उसमें से एक आत्मा ने उसको कहा कि हम यहाँ पर तुमसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा जब पृथ्वी का जीवन कार्य समाप्त हो जाएगा तब हम सब तुम्हें मतलब लेने के लिए आएंगे, तुम मत चिंता करना हिलेरी। और हिलेरी ये कहती है कि बाद में उसने कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। हिलेरी ये कहते हैं कि वो सुनकर मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरी आत्मा के लिए या फिर मेरी मतलब आत्मा के विकास के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद हिलेरी ये कहते हैं कि मैं मतलब फिर से पृथ्वी पर चली गई। फिर से पृथ्वी पर जाने के बाद दोस्तों हिलेरी ने मतलब अब पृथ्वी की बात की है कि वहाँ पर मतलब इमरजेंसी को बुलाया गया था और वहाँ पर रेस्क्यू टीम आई थी उस मतलब बिल्डिंग को मतलब जैसे उसका मतलब मलबा निकालने के लिए। और हिलेरी ये कहते हैं कि तकरीबन 8 घंटे दोस्तों उन्होंने मलबा निकाला वगैरह था। और उसके बाद किसी तरीके से हिलेरी का जो बचना था वो पूरी तरीके से मतलब सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाला था। और उसको लग ही नहीं रहा था कि 8 घंटे भी हो गए हैं। और हिलेरी को जब होश आया तब उन्होंने उसको निकाला था और वो मतलब अस्पताल में थी उस वक्त दोस्तों। हिलेरी ये कहते हैं कि उसको ज़रा भी उस वक्त मतलब इतनी चोट नहीं आई थी, जितना लग रहा था उतनी उसको चोट नहीं आई थी और वो पूरी तरीके से अचंभित तरीके से बच गई थी। हिलेरी ये कहते हैं कि वो सिर्फ चमत्कार नहीं था, बल्कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें ऐसी ही घटनी थी कि इस तरीके से मतलब ऐसा दुर्घटना में भी किस तरीके से मैं बच जाऊँ। ऐसी जो बातें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब कम लोगों के साथ आपने ऐसी सुनी होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो नियति का मतलब किस तरीके से योजना होती है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें कभी कभी होती है। जिसका जाना जहाँ पर तय नहीं है वो वहाँ पर नहीं जाएगा। और इस तरीके से एनडीई के जो अनुभव है दोस्तों वो भी बहुत कम लोगों को होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हिलेरी ने भी यही बात कही है कि एनडीई का अनुभव होना वो भी उनकी आत्मा ने कहीं ना कहीं लिखा होगा उस वक्त, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। जैसे हिलेरी ने भी कहा है कि मौत के बाद की दुनिया के बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं था। वो कहते हैं कि मैं इंटरेस्ट ही नहीं देती थी इसी चीज़ों में, लेकिन आज मुझे पता है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी वो जो लोग हैं वो हमेशा के लिए हमसे नहीं बिछड़ते, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही होते हैं और उनका जो प्यार है हमारे प्रति वो मतलब कम नहीं होता, नष्ट नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। और उनका जो प्यार है उस दुनिया का वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र प्यार होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।